Hello friends, welcome to my channel. In this video, I discuss with you NALCO, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। अब नैल्को का प्रॉफिट जो है वो 7 फोल्ड अप हुआ है, जंप इन प्रॉफिट टू ₹747.80 करोड़ इन Q2 का ध्यान रखना हमेशा। और उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि मैं आपको ये बता ही रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नैल्को का मैंने क्या बता रहा हूँ आपको। मैं ये कहाँ गया भैया, नैल्को, यस यस यस, ये रहा, देखिए आप, ये नैल्को का आ गया। उसके बाद में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दिस इज़ द नैल्को सिंबल। और उसके बाद में यहाँ पे लिखा है नेशनल एल्यूमिनियम का, जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। सब कुछ आपके हाथ में है, मेरा लिखा हुआ है, लेकिन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। वी हैव टू जस्ट आर्टिकल के अंदर कहाँ पिच करना है, कहाँ फोकस करना है, कौन से पॉइंट को हमको कैचअप करना है। बहुत बड़ा लंबा आर्टिकल है, उसके अंदर से हमको कौन कौन से वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिसको खबर है उसको वेल एंड गुड है, लेकिन जिसको टाइम नहीं मिला या किसी कारण से उनको ध्यान नहीं, उनको मैं बताना चाहता हूँ। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को ऑन फ्राइडे रिपोर्टेड द ऑलमोस्ट 7-fold राइज इन कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ₹747.80 करोड़। द कंपनी हैड पोस्टेड ए कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ₹107.27 करोड़ इन द ईयर एगो। पिछले साल का क्वार्टर में उन्होंने 107 करोड़ किया था। उसके सामने अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 747.80, मतलब 7 फोल्ड। आप सोचिए, ये ड्रामेटिकल है। आपको ये सब रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है, टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये सब के रिजल्ट से हमको क्या सिग्नल मिल रहा है हमारी इकोनॉमी का। मैं वही बोलता हूँ, उस पर ज़्यादा जाने की बहस नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे। अब मैं आपको बोलूँगा, द कंसोलिडेटेड इनकम ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द जुलाई सितंबर क्वार्टर इंक्रीज 3,634.59 करोड़ ओवर 2,399 करोड़ इन द ईयर अर्लियर। मतलब आप सोचिए कितना जबरदस्त जम हुआ। उसके बाद में आपको मैं बताना चाहूँगा, इसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको लास्ट में इतना ही बोलूँगा, ये नेशनल एल्यूमिनियम जो है PSU कंपनी है। गवर्नमेंट को भी मालूम है गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, कहाँ पे। तो गवर्नमेंट इसके अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके, और दूसरा अपनी कंपनियों को, अगर उनको फ्यूचर में प्लानिंग दिमाग में है कि हमको इसको डिसइन्वेस्टमेंट करना, तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ा करके गवर्नमेंट भी अपना एक प्लान बनाती है। और अभी जो गवर्नमेंट की PMIO की जो कमेटी बनाई हुई है, या उनको जो गाइडलाइन देने के लिए 5 जन की जो टीम बनाई है, उसमें बहुत ही एग्रेसिव पीपल्स है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। उसको देखते हुए मैं आपको ये बोलूँगा, नेशनल एल्यूमिनियम हमको बाय करना है। एल्यूमिनियम का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, एल्यूमिनियम में इनोवेशन हो रहा है। चाइना के अंदर आप देखेंगे तो इन्वायरमेंट को लेकर के और विंटर की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, प्रोडक्शन डाउन गया है। आपने टाटा स्टील में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में यहाँ पे भी यही पोजीशन है, वर्ल्ड में एल्यूमिनियम की डिमांड बढ़ रही है। और वर्ल्ड के अंदर भी जो जैसे चिली हुआ, आपको ऑस्ट्रेलिया हुआ, और जो माइनिंग की कंट्रीज़ है, वहाँ पे इन्वायरमेंट के नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, इसलिए इतना ईजी नहीं है सप्लाई देना। तो यहाँ पे मिसमैच होगा डिमांड एंड सप्लाई में। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, डिमांड ज़्यादा होगी कोविड के बाद में, जो पूरे विश्व के अंदर जो डेवलपमेंट होगा, जो डिमांड आएगी, उसके सामने सप्लाई नहीं होगा। तो ये सिंपल लॉजिक है इकोनॉमिक्स का। डिमांड एंड सप्लाई में मिसमैच हुआ तो प्राइस राइज होगा, आप देख सकते हैं। तो उसको देखते हुए मैं आपको यही बोलूँगा, इट्स ए वेरी पॉजिटिव नेशनल एल्यूमिनियम। पर हमको 1 से 1.5 साल का ओरिजिनल मान के चलना है। हमको यहाँ से पूरे डबल के चांसेस है। माय डियर, बैंक में 12.5-13 साल के से भी ज़्यादा पीरियड में डबल होता है, और यहाँ पे आपको 1.5-2 साल में ही हो रहा है। तो हमको चांस लेना चाहिए। जो आदमी बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता, उसकी मैं बात नहीं करूँगा। हमारे पास में स्टडी करने की एबिलिटी है, हम समझ सकते हैं, इकोनॉमिक समझ सकते हैं, दुनिया का बाजार समझ सकते हैं, अपने यहाँ का बाजार समझ सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी समझ सकते हैं। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा, आपको मार्केट में इन्वॉल्व होना चाहिए, ये एक अपॉर्चुनिटी है। और आपको याद दिलाना चाहूँगा मैं आपको कि क्रिस वुड ने क्या बोला है। क्रिस वुड जो कि मैनेजमेंट गुरु हैं, बहुत साल से हम उसको सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। उन्होंने बोला इंडिया में 50 ईयर्स की मतलब ग्रोथ है, नेक्स्ट 50 ईयर्स इंडियन मार्केट विल ग्रो, राइज एंड राइज। इसका मतलब ये नहीं कि कंटिन्यू वन में चलेगा, मार्केट है तो अप्स एंड डाउन आएंगे, लेकिन ओवरऑल पिक्चर पॉजिटिव। मतलब चाइना जो 70s में 68 मतलब 67, 68, 69 में जो चाइना ने ग्रोथ पकड़ी थी 30-40 साल तक 10% के ऊपर, वो पाथ के ऊपर इंडिया आ चुका है। तो अब आप समझ लीजिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। दूसरा, आपका टाइम ज़्यादा ले लूँगा, मेरा डिस्क्लेमर रखूँगा, मेरी अपनी स्टडी, अपनी एनालाइज है। आप अपना डिसीजन पर एक्सपर्ट के गाइडेंस से लें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं आपको, तो इसको अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाएँ। ये मेरे जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं उनको बोल रहा हूँ, और दोस्त दे आर कमिंग ऑन फर्स्ट टाइम ऑन माई यूट्यूब। तो मैं रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ बिफोर लीव माई चैनल, आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विथ माई थॉट एंड माई नॉलेज, तो प्लीज़
Before leave you my channel, subscribe my channel और also प्रेस बेल आइकन एंड फ्रेंड योर ग्रुप ऑल्सो। लास्ट में बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए शेयर्स के साथ में जो हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिला सके। जय हिंद।